ठीक, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आप लोग चैट में जल्दी से बता दो ताकि मैं स्टार्ट कर पाऊँ, है ना? हम लोगों ने फीमेल कौन पढ़ लिया। फीमेल कौन पढ़ने के बाद आवाज़ बता दो एक बार चेक करके ना हम। ठीक है, धन्यवाद मैडम, बोर्ड बिल्कुल सब क्लियर है आपके हिसाब से। ठीक, तो हम लोगों ने फीमेल कौन पढ़ लिया फाइनस का। फीमेल कौन पढ़ने के बाद हम लोग ने यह देख लिया कि उसका अरेंजमेंट कैसा है। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग मैडम, हम लोग ने देख लिया। आप टेंशन मत लीजिए, आप जितने लोग भी देख रहे हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं छत्तीसगढ़ की क्लास बिल्कुल क्लैश नहीं करूंगा, आप निश्चिंत रहिए इस बात को। छत्तीसगढ़ के आसपास ही मेरी क्लास रहेगी, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेना सभी लोग कि छत्तीसगढ़ की जो क्लास रहेगी उसके आसपास ही क्लास होगी। वो क्लास खत्म होगी तो सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, या तो उससे पहले हो जाएगी, तो शाम पहले हो सकती है और सुबह बाद में हो सकती है। तो फिलहाल इसी ड्यूरेशन को हम लोग रखेंगे और छत्तीसगढ़ क्लास नहीं करेंगे, तो आपका वो भी सेफ़ रहेगा, छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा भी और सब्जेक्ट भी सेफ़ रहेगा। ठीक, हमारे पास 2 ही मेंबर बचा हुआ है, वैसे अपन लोग कवर कर लेंगे। ठीक, तो डायसेंस उसके बाद देखते हैं जो एक्स्ट्रा टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में कुछ बचा रहेगा तो उसको कवर कर देंगे। तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अपने को, है ना। ठीक, चलिए, तो 1 घंटा है हमारे पास, हम लोग 1 घंटा अच्छे से पढ़िए। इसके बाद आप कभी इस टॉपिक को मत छूना, है ना। अच्छे से ध्यान लगा करके आप अपने कॉपी में डायग्राम्स को बनाते, जितना हो सके डायग्राम से, फ्लो चार्ट से करेंगे तो रिवीजन में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल पाएगी। ठीक, देखिए, तो मेगास्पोरेंजियम जो है वो प्रेजेंट रहेगा मेगास्पोरोफिल में। अब मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजियम है और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स है ना। ठीक, तो मेगास्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होगा मेगास्पोरोफिल से, और मेगास्पोरोफिल्स में कुछ सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर के एक आउटग्रोथ बनाएंगे, या बुक में यह लिखा रहता है प्रोटर्बरेंस बनाएंगे, और इस तरह से वो एक आउटग्रोथ बना लेंगे। आउटग्रोथ बनाने के बाद इस मेगास्पोरोफिल का जो बेसल सेल है, ये जो बेसल सेल है ये डिवीजन करता हुआ इस आउटग्रोथ को कवर कर देगा। ठीक, इस आउटग्रोथ को कवर कर देगा, इस आउटग्रोथ को कवर कर देगा। इस आउटग्रोथ को कवर करने की कोशिश करेगा। समझ सकते हैं ना, ये बेसल सेल्स एक्टिव हो गए तो ये जो आउटग्रोथ है इसमें क्या बना दिया, ये वाकई में फ्यूचर का न्यूसेलस है। तो बेसल सेल में डिवीजन होगा और इसका ये आउटग्रोथ बनाना स्टार्ट होगा। सेम जो हिस्सा है, और इस कवरिंग को अपन लोग बोलेंगे इंटेगुमेंट्स। क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट। ठीक, तो यह जो कवरिंग है यह क्या कहलाएगा? इंटेगुमेंट। इनिशियल स्टेज में ये इंटेगुमेंट न्यूसेलस से अटैच्ड नहीं रहता। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, सेम साइकिल जैसा ही है ना। तो इनिशियल स्टेजेस में इनिशियली इंटेगुमेंट्स आर नॉट अटैच्ड टू न्यूसेलस, या फ्यूजन नहीं होता। उसके बाद ये इंटेगुमेंट्स जो है, ये जो इंटेगुमेंट है वो न्यूसेलस से फ्यूज हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया आपका? न्यूसेलस। अब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, अब देखो ये न्यूसेलस का स्ट्रक्चर है, तो ये न्यूसेलस बन गए। अब न्यूसेलस में कुछ सेल्स थोड़े से जिनका न्यूक्लियस डेंस हो जाएगा, और न्यूक्लियस डेंस होने के बाद
देखो कुछ न्यूक्लियस के कुछ सेल्स है ना, न्यूक्लियस के कुछ सेल्स, ठीक, न्यूक्लियस के कुछ सेल्स, एक सेल नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा सेल्स बोल रहा हूँ, तो ग्रुप ऑफ सेल्स में न्यूक्लियस थोड़ा सा, न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, है ना, और ये मदद करेंगे पूरा डेवलपमेंट करने के लिए आगे स्पोर का। इस कारण से जो डेवलपमेंट हुआ इसका, ये हो जाएगा यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि इसका ओरिजिन ग्रुप ऑफ सेल से हो रहा है, ना कि सिंगल सेल से। अगर सिंगल सेल से हुआ रहता तो वो लेप्टोस्पोरेंजिएट की कैटेगरी में आ जाता, और लेप्टोस्पोरेंजिएट की कैटेगरी में हम लोग ने ऑस्मुंडा को रखा था, कोई एग्जांपल याद होगा तो, ठीक। तो कुछ सेल्स जो है वो न्यूक्लियस, ग्रुप ऑफ सेल्स, न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस बड़े हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा। साइटोप्लाज्म डेंस होने की वजह से इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्या बोलेंगे? आर्कीस्पोरियल सेल्स। ठीक, अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। पेरिक्लिनल डिवीजन होने से दो सेल्स बनेंगे, एक सेल बनेगा स्पोरोजिनस सेल्स, दूसरा सेल बनेगा पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? स्पोरोजिनस सेल्स। ये मैंने थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए अलग से रख दिया यहाँ पे। अब आप देखो कंटिन्यू, अब ये पूरा इस बीच में है ना, न्यूक्लियस के बीच पे है ना। अब ये कंटिन्यूसली अगर पैराइटल डिवीजन होने लग जाएगा, आउटर सेल जो हो गया पैराइटल हो गया, इनर वाला स्पोरोजिनस सेल्स हो गया। पैराइटल सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाएगा तो ये स्पोरोजिनस सेल्स को न्यूक्लियस के अंदर धंसाने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे हो? न्यूक्लियस के अंदर धंसाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हुआ? पैराइटल सेल्स डिवाइड्स एंड प्लेसेस स्पोरोजिनस सेल्स deep in न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस, अब ये जो हमारे पास ये सेल्स बन गए, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स बन गए, जो स्पोरोजिनस सेल्स न्यूक्लियस में आ गया, अब इस स्पोरोजिनस सेल्स में कोई एक सेल मदर सेल्स की तरह काम करेगा और हम लोग उसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल्स। अब ये मेगास्पोर मदर सेल्स जो है, इसमें मियोटिक डिवीजन होगा और ये बनाएंगे चार प्रकार के मेगास्पोर्स। ठीक, अब पूरा ओव्यूल का भी डेवलपमेंट आपका हो गया। समझ पा रहे हो? ओव्यूल का भी डेवलपमेंट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आप देख सकते हो जो ओव्यूल है, वो जो ओव्यूल है पाइनस का, तो पाइनस का जो ओव्यूल है वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल रहता है। कैसा ओव्यूल? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब देखो ऑर्थोट्रोपस के बारे में और इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में अभी देखते हैं। इतना तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो, कुछ चीज़ रिपीट करना है आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक, तो ये पाइनस में मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यहाँ तक हुआ, या फिर इसको डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल भी बोल सकते हो। तो हमारे पास जो ओव्यूल बना, हमारे पास टोटल 4 मेगास्पोर्स बने। ठीक, अब इनका अरेंजमेंट टेट्राड हो पाएगा। ठीक, टेट्राड नहीं, लीनियर हो पाएगा। समझ रहे हो? लीनियर हो पाएगा। अब ये जो
स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस हमारे पास रह गया, हमारे पास न्यूक्लियस ऐसा इस तरह से रह जाएगा। इसको एनक्लोज किया जाएगा इंटेगुमेंट, ठीक। तीन लेयर्स इंटेगुमेंट के होंगे, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर लेयर, जो कि थोड़ा फ्लैशी होता है, जहाँ जिस जगह से यह न्यूक्लियस फ्यूज नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। देखो ओव्यूल का जो स्टॉल्स रहता है उसको अपन लोग बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक। और फ्यूनिकल जिस और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाले एंड को बोलते हैं अपन लोग चलाजा, ठीक। क्या बोलते हैं, चलाजा। माइक्रोपाइल और चलाजा एक ही लाइन पे प्रेजेंट रहेंगे तो इस टाइप के ओव्यूल को अपन लोग बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक। अभी हमारे पास 4 मेगास्पोर बन गए, 4 मेगास्पोर में लीनियर अरेंजमेंट से होगा और इन 4 में से 3 मेगास्पोर जो है वह डीजेनरेट हो जाएंगे। 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट्स, 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट और 1 मेगास्पोर फंक्शनल हो जाएगा, 1 मेगास्पोर फंक्शनल हो जाएगा। हो गया। तो ये बात थी डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल इन पाइनस। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो ये मेगास्पोर्स जा करके जर्मिनेट होगा और क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। अब बताइए किसी को कुछ रिपीट करना है या किसी को कुछ बताना है तो आप बता सकते हो, मतलब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ऐसा ही डेवलपमेंट हम लोग ने साइकस में भी पढ़ा है, ठीक। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो ओव्यूल रहता है वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल रहता है और यूनिटेगमिक ओव्यूल रहता है। देखो जिम्नोस्पर्म की खासियत ही यही है कि अब देखो जो सिंगल लेयर ऑफ इंटेगुमेंट था, देखो है ये सिंगल लेयर इंटेगुमेंट, इस सिंगल लेयर के 3 लेयर्स है, सब लेयर्स है बोल रहा हूँ, लेकिन एंजियोस्पर्म में हमारे पास 2 इंटेगुमेंट्स देखने को मिलेंगे। आप कंफ्यूज मत होना भाई, पहले से बता रहा हूँ ना, इसको सिंगल ही बना लो, इसके अंदर 3 लेयर्स है, ये बता रहा हूँ। यूनिटेगमिक ओव्यूल रहेंगे, इसलिए मैंने सुबह भी यही बात बताई थी आपको। इस चीज़ को आप ध्यान पे रखे रहेंगे। ये बनाते समय ऐसा बुक्स में भी रहता है कि इंटेगुमेंट तो सिंगल है, उसमें 3 सब लेयर्स है। साइकस में भी सेम चीज़ था। आप आंख बंद करके जिम्नोस्पर्म में जनरली यूनिटेगमिक टाइप ऑफ ओव्यूल लिख सकते हो अगर आपको कॉमन पूछा है तो, है ना। अगर हम लोग थोड़ा सा इफेड्रा की तरफ या फिर थोड़ा सा जो एक्सेप्शंस है जिम्नोस्पर्म में, तो वहाँ पे अपने को बाइटेगमिक ओव्यूल देखने को कई कई जगह देखते हैं। अगर रहेगा तो देखेंगे, लेकिन आपको जनरल पूछेगा तो यूनिटेगमिक आप बोलोगे, ठीक। तो ये बात हो गई डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल इन पाइनस। अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, ये न्यूसेलस है, इसको भी लेबल कर लो भाई, इसको, ये न्यूसेलस है,
बता तो चुका हूँ बहुत बार। हो गया, आगे बढ़े। सिमिलर है, साइकस जैसा ही है, सिमिलर है, साइकस जैसा ही है। आप निश्चिंत रहिए इस बात के लिए कि एक प्रोटर्बेंस निकला, आउटग्रोथ, आर्कीस्पोरियल सेल्स पेरिकिनली डिवाइड हुए, पैराइटल सेल्स बने, स्पोरोजिनस सेल्स बने, स्पोरोजिनस सेल्स ने में मेगास्पोर मदर सेल्स, एक मेगास्पोर मदर सेल्स में मेगास्पोर मदर स्पोर मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स बनाए, 4 मेगास्पोर्स में 3 डिजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल हो गया। इतना ही था। ठीक, चलो ब्रेक करता हूँ वीडियो को। थोड़ा सा सीक्वेंस इधर उधर हो गया लेक्चर का, इस कारण से मैं सीक्वेंस में जमा दूंगा आप लोगों के लिए, आप निश्चिंत रहो। मैं जस्ट तुरंत एक लिंक भेज रहा हूँ, उसमें हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, उसके बाद लिंक कर देंगे दोनों को। वहाँ पे हमने पॉलिनेशन में छोड़ के रखा था और यहाँ पे ओव्यूल, तो हमारे पास पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन करने के लिए प्रोसेस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक, तुरंत मैं ग्रुप में लिंक भेज रहा हूँ, आप लोग उसमें आकर के जुड़ जाना। ठीक, धन्यवाद।